कौमुदी का आनंद उठाएं। धन्यवाद। सामने खड़ी है दिलीपिया। चादर से ढके पृथ्वी की निद्रा टूटती है। प्रकृति में नव जीवन का संचार होने लगता है। नई कपोले, नई तरुबार, भ्रमरों की गुंजन, तितलियों की थिरकन, पक्षियों का कलरव बसंत के आगमन की सूचना देने लगते हैं। चारों ओर बिखरा हुआ
सौंदर्य और श्रृंगार मानो स्वयं कामदेव ने अपना प्रेम बाण छोड़ दिया हो। मानव मन भी भला इस उन्माद से कैसे अछूता रह सकता है। बसंत ऋतु पर कवियों ने श्रेष्ठ कविताएं रची और संगीतज्ञों ने मधुर रागों को बनाया। इस प्रकार हम ऋतुराज बसंत के दरबार में उत्सव मनाने जाने लगे, जिनको हम मदन उत्सव के नाम से जानते हैं। सौंदर्य और श्रृंगार का उत्सव, यही तो है बसंत। बसंत की आगमन से वायुमंडल में एकमात्र खुशबू फैलने लगती है। इस प्रेम से परिपूर्ण सुरभि को कवित्री महादेवी वर्मा ने बड़ी ही सुंदरता के साथ अपनी कविता के माध्यम से वर्णित किया। स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ, छोड़ कमल फूल का घर, ढूंढती हूँ निर्झर, पूछती हूँ नवधरा से, क्या नहीं ऋतुराज आया। मैं ऋतुराज, मैं न्यारा बसंत, मैं अग जग का प्यारा बसंत। मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण ने छवि मधुरस मांगा। नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया दिगंत। मेरी स्वप्नों की निधि अनंत, मैं ऋतुराज न्यारा बसंत। हमारे देश में बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और किसी राजा की तरह ही बसंत ऋतुराज के आगमन की रस्म भी निभाई जाती है, जिसके लिए स्वयं प्रकृति अपने आप को सुसज्जित करती है। चारों ओर फूलों की छटा छाई है। पलाश, अमलताश, कचनार, सेमल, टेसू मन को पुलकित कर रहे हैं। ऋतुराज दरबार में पधार चुके हैं। बसंत उत्सव उल्लास मनाया जा रहा है। Oh
বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর বরজ বসন্তের সুর বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর বরজ বসন্তের সুর বন্ধু কপলে জাগে রং নব রাগে রানা ভোর ধূসর দিগন্ত यदि मानव मन और शरीर पुष्प पल्लवों और लताओं से इतने प्रभावित हो सकते हैं, तो क्या इसका विपरीत भी सच है? जी हाँ, आज का विज्ञान कहता है कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं और वे खुश और संतुष्ट भी हो सकते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कालिदास जी ने प्रकृति और मानव के बीच इस घनिष्ठ संबंध को अनुभव किया और मानव के बीच महाकामिनी मन में कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया। अरे, ये अशोक का पेड़ कितना उदास लग रहा है, और ये मधुमास में भी नहीं फूला। लगता है किसी रमणी ने इसे अपने आलिंगन में नहीं बांधा। अरे, यह तो रमणी के पैर के स्पर्श मात्र से फूल उठा। कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, सचमुच कालिदास की रचनाओं में प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरा विश्वास दिखाई देता है। कैसे मेघदूत ने बादल संदेश वाहक होते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मेनका द्वारा अपनी नवजात पुत्री शकुंतला को पक्षियों को सौंपना, यह एक अटूट विश्वास ही तो है। चलाता धनुष पर भ्रमर पंक्तियों के प्रत्यंचा चढ़ाता, रम्य दिवस संध्या सुहावन वृक्षों पर है पुष्प मनोरम। कभी कभी गिरते हिमकण कुछ शीतल कुछ नम, देह रहित हो भी स्वयं कर लेता है वशीकरण हर देहधारी का। कामदेव प्रिय ऋतु वसंत कल्याण करे सबका। बसंत में जहाँ मिलन की सहरन है, वही विरह की टीस भी साहित्य में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का सुंदर समन्वय है। तभी तो वसंत ऋतु में चहकते खिलखिलाती हुई नायिका अपने प्रिय को परदेश जाने से कैसे रोकती है। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जिया रात बहाने, याद तिहारी आई सताने, मन लागे पछताने हो मोरे सैया मैं लागू
रे भैया बदमावा ना जाओ परदेस। सजना जी करूँ मैं कैसे राजी पिया रे लागे जिया कोठे। कोई न जाने मन ये जाने न जानो न जाने बैरी ये दुनिया। लड़ पछताऊं समझ न पाऊं रूठ पिया को कैसे मनाऊं। वेद जिया के किसको दिखाऊं किसको बताऊं कलेस हो कन्हाई न छोड़ ले कलाई दुहाई भूल न जा मोरे सैया मैं लागू तुम्हें भैया बदमावा ना जाओ परदेस। लागे जिया अपनी प्रेमिका और अपने कर्म दोनों की आगे उसे तो जाना ही है। तो प्रेमिका एक विरहिणी बन अपने मन से क्या क्या बातें कहती है। तेरे बिना कहीं बिना व्याकुल मन लगे बिरहन सुरताल साज आज तेरे आगे। नैनन को चैन नहीं रैन रैन जगे। एक पल में टूट जाए सांस के धागे। तू जो मुँह फेर सकी देह प्राण त्यागे। पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दो मेरी सखी। मैं अंग अंग आज रंग डार दो अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दो मेरी सखी। मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी ओ मेरी सखी। बसंत सिर्फ एक ऋतु नहीं हमारे जीवन का पर्व है जिसमें हर रंग घुले हुए हो, फिर चाहे वह प्रेम रंग हो या विरह। बसंत तो भारत पर्व है जो अनेकता में एकता का सुंदर परिदृश्य है। ফাগুনের
नाची नाची उड़ी 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 उड़ जाए आज तेरा मोहनाए मोहना मोहनाए रंगीली उड़नी थोड़ा कश्मीरी जाए आज तेरा मोहनाए आज तेरा मोहनाए आज तेरा मोहनाए। यह अनोखी छटा है बसंत ऋतु की। बसंत पंचमी से प्रारंभ हो 40 दिनों में अपने चरम पर पहुंचता है यह बसंत। और रंगों के त्योहार होली में नीले पीले लाल गुलाबी सभी रंगों से जीवन और तन मन को सराबोर कर देता है। पूरी प्रकृति आत्मविभोर हो नृत्य में मदहोश हो जाती है। अरे सखियों देखो देखो कन्हैया आ जाओ।
हमारी सरहदों पर हमारे नव युवक सैनिक अपने लहू से बसंत मनाते हैं। इसलिए हमारे वीर भारत माता से कहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। और वीरों के शहीद होने पर प्रकृति के हर एक पुष्प की यही अभिलाषा होती है कि वो किसी वासंतिका या नव यौवना के रूप में ना सजे। वह इन वीर पुत्रों के चरणों में समर्पित हो जाए। यही चाह होती है एक पुष्प की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम्हे, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। इस वासंतिक कौमुदी उत्सव को 11 शाखाओं ने मिल के किया और 5 सदस्याओं ने शाखा की कार्यकर्ता, शाखा की महिला संयोजिका, प्रांतीय महिला संयोजिका, रीजनल सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी, हम 5 सदस्य मिलके इस प्रोग्राम को किए। सभी के लिए प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे सदन से एक बार हर हर महादेव की अपेक्षा है। हर हर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इस पे बस मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो एक बार फिर से तालियां। नमस्कार, मैं निधि कपूर प्रांगण में उपस्थित सभी सुधीजनों को वंदन करती हूँ।